नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं आपका मैथ्स ट्यूटर विक्रम सिंघा। तो दोस्तों, आपकी घड़ी में 10 बज चुके होंगे। जी हाँ, 10 बज चुके होंगे और 10 बजे रोजाना मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाता हूं लेकर आपका ये जादुई मैथ्स का सेशन। जी हाँ, जादुई सेशन, क्योंकि आपका जो सपना है वो कोई ऐरा गैरा सपना नहीं है। आपने जो सोचा है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती और आप जो चाह रहे हैं वो हर कोई कर नहीं सकता। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो सपना है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। आप एनडीए में ऑफिसर बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में एयरमैन बनना चाहते हैं और नेवी में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं या एक सोल्जर बनना चाहते हैं। ये सपना हर कोई अपना पूरा नहीं कर सकता। अगर इतना आसान होता तो हिंदुस्तान की आधी आबादी भारतीय सेना में शामिल होती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सभी का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये आपका सपना जो है, ये सपना इतना बड़ा है, उस सपने के लिए हमें उतनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो आपकी कुछ मदद करने के लिए बस मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हमने अब तक हमारी मैथमेटिक्स के सेशन में 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। जी हाँ, 3 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कंप्लीट हो चुका है। दूसरा लॉगरिथम और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाइए और उन चैप्टर्स को देखिए। जी हाँ, उन्हें देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि वहां से आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो सके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर। तो चलिए ले चलता हूं आपको हमारी गणित की जादुई दुनिया में। पहले आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका कितना बजट है। हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों समांतर श्रेणी। अकेली समांतर श्रेणी नहीं है, हमारे पूरे जो चैप्टर का नाम है वो है एपी, जीपी एंड एचपी। जी हाँ, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर काफी अच्छा है, मजेदार है, दमदार है और बहुत ही आसान है। जी हाँ, जिसे समझ में आ गया उसके लिए आसान और जिसे नहीं आया उसके लिए घमासान है। तो देखिए, एपी, जीपी, एचपी हमारे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का जो बजट है वो बजट, अगर हम एनडीए की बात करें, देखिए मैं आपको जो यहाँ पर जो बजट बताता हूँ कि इससे इतने क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैं अपनी ओर से उसे घटा के बोलता हूँ। जी हाँ, बहुत कम करके बोलता हूँ ताकि आप उसे ज्यादा, मतलब जब एग्जाम हो तो आपको उससे ज्यादा ही क्वेश्चन मिले वहां पर। तो अगर हम बात करें एनडीए के अंदर, तो एनडीए के अंदर यहाँ पर 6+ क्वेश्चन का होता है हमेशा। मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन एपी, जीपी, एचपी से जरूर मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर हम एयरफोर्स की या नेवी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स होता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को हल्के में ना ले, क्योंकि हल्के में लेने वाले यूं ही घर बैठे रहते हैं। तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, सीरियस लेके चलिए। जो भी पढ़ा रहा हूं उसे साथ नोट करिए, समझिए। कोई डाउट है तो आप रोजाना सुबह 10 बजे मेरे साथ इस सेशन में जुड़कर लाइव चैट पर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कस विद विक्रम सिंह, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसे ज्वाइन करके वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। मैंने हेडिंग डाली है ऊपर समांतर श्रेणी, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है एपी, जीपी और एचपी 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम इस चैप्टर को 3 पोर्शन में अलग करने वाले हैं। पहली 2 क्लासों में हम एपी को करेंगे, दूसरी में जीपी को और लास्ट एक क्लास में एचपी को करेंगे। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लास है वो क्लास में मैं चाहता हूं कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी जो क्लासें हैं वो पावरफुल होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। जो भी क्लास देखे, हाँ वास्तव में से मजा आना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम घास फूस काटें। पिछले 2 दिन से मेरी क्लासें नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे शहर में कुछ कोरोना मरीज मिलने की वजह से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर सख्ताई बरती जा रही थी। उस वजह से मैं अपने स्टूडियो पर नहीं आ सका, लेकिन अब मैंने अपना स्टूडियो अपने घर पर ही कर दिया है उसे सेट। तो मैं अपने घर से आपको रोजाना क्लास दिया करूंगा। सो क्लास अब मिस नहीं होगी। सो जितने भी लोगों ने छोड़ दिया वो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की। फोकस रखिए बिल्कुल बोर्ड पर, इधर उधर मत झांकिए, क्योंकि अब आप जादुई क्लास में एंटर करने वाले हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा नाम है समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। समांतर श्रेणी क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी भी प्रत्येक पद का समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है प्रत्येक पद के पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है। जी हाँ, हम यहां पर लिखेंगे वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है। एक निश्चित संख्या होती है। जी हाँ, एक निश्चित संख्या होती है। वापस समझने की कोशिश कीजिए। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के पूर्व पद का, जी हाँ, प्रत्येक पद के पूर्व पद का एक निश्चित अंतर, प्रत्येक पद के पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो हमारा जो अंतर होता है उस अंतर को हम कहते हैं यहाँ पर सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं इसे सार्व अंतर, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी समांतर श्रेणी की, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो अब जो समझाऊंगा उससे सभी को समझ में आ जाएगा। तो सभी बोर्ड पर फोकस रखिएगा अच्छे से, क्योंकि अब मैं समझाने वाला हूं असली वास्तव का जो हमारा जो खेल है, जो मुद्दा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जी हां, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो व्यापक रूप जो होता है वो हमारा होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही इन्फिनेटिव तक जाता हुआ लास्ट होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो वापस समझने की एक बार कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। मैंने आपको अभी बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जरा एक बार मुझे रिपीट करके बताइएगा। वह श्रेणी, जी हां, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो अब हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा है कि समांतर श्रेणी इस प्रकार की होती है जिसमें प्रथम पद स्मॉल a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, और इसका लास्ट पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन डी नहीं लेना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको यहां पर लेना है, क्योंकि हम 1 रख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां पर हमारा जो प्रथम पद है, हम बात करें प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा a दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें द्वितीय पद की तो द्वितीय पद हमारा होगा यहां पर a प्लस डी। ऐसे ही मैं तीसरा पद लिखूं तो a प्लस 2d होगा। अगर मैं बात करूं अंतिम पद हमारा होगा यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन देखिए जरा, अब हम बात करें डी। अभी हमने जो परिभाषा दी थी कि वो क्या थी? परिभाषा में हमने पढ़ा था कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के पूर्व पद से अंतर एक निश्चित संख्या होती है। मतलब अगर हम यहां पर लिखें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो ये जो सभी जो आ रहे हैं, चाहे हमें इन्फिनिटिव तक ही क्यों ना लिखे, ये सभी हमारे क्या होने चाहिए? सभी हमारे बराबर होने चाहिए, एक निश्चित संख्या इनके बराबर आनी चाहिए, और वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर हम इसे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या होगा? a प्लस डी माइनस a। a प्लस डी माइनस a बराबर क्या होगा दोस्तों? बोलिए, जल्दी से बोलिए। आप जो बोलेंगे वो मुझे सुनाई दे चाहे ना दे, लेकिन हम अगर रिलेशन में है, अगर हम जुड़ जाते हैं दिल से दिल तक, तो बिल्कुल आप जो बोलेंगे वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा। ये ना सोचे कि कहां पहुंचेगा, लेकिन वो सोचिए कि आप जब उसे रिपीट करेंगे, जब बोलेंगे, तो वो आपको एक अच्छे एक रिलेशन से बनाएगा और आपको वो रिपीट कर करके ऐसा कर देगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। सो उस चीज को छोड़िए, बस फोकस रखिए बिल्कुल सामने, जो पूछ रहा हूं वो बताते रहिएगा। a2 माइनस a1 हमने लिखा, क्या होता है? a2 क्या है? a प्लस डी, और a क्या है? a है हमारा। तो a प्लस डी माइनस a बराबर कितना हो गया? d आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब a3 माइनस a2 करते हैं। a3 माइनस a2 बराबर हमने लिखा a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस a माइनस
डी। तो जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारा क्या आया, यहां पर भी हमारा डी निकल कर आता है। और ऐसे ही जब देख दूसरा हो गया, ऐसे ही तीसरा a4 माइनस a3 करते हैं, या फिर आप इसमें से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस n माइनस 2 इंटू डी अगर करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, डी। और इस डी को हमने क्या लिखा है दोस्तों, डी क्या होता है हमारा सार्व अंतर। इसे वापस याद कर लीजिए, क्या होता है सार्व अंतर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। 10 तक आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसे आपको वापस जल्दी से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि जो हमने छोटी छोटी जो बातें जानी हैं यही बातें आगे जुड़कर एक बड़ी बात बन जाती है, एक बड़ा टॉपिक बनता है और बड़ा एक क्वेश्चन बना देती है। तो चलिए फोकस कीजिए सामने। देखिए सबसे पहले हमने बात की समांतर श्रेणी। जी हाँ, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वह श्रेणी, रिपीट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद से पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद से पूर्व पद का अंतर एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है, ए है, इससे पूर्व पद a प्लस डी है, का अंतर अगर हम बात करें तो क्या होगा, डी होगा। सेकंड पद और तीसरा पद, इसका अंतर क्या होगा, डी। तीसरे चौथे का अंतर डी, चौथा पांचवा डी, सभी का क्या होगा, डी। क्या है, निश्चित है, तो क्या होगी समांतर श्रेणी, क्या होगी, एपी होगी। इजी हो गया, बिल्कुल खेल खत्म, जादू सा लगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी। पहला पद ए है, डी जोड़ा दूसरा पद, डी जोड़ा तीसरा पद, डी जोड़ा चौथा पद। सो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d टेंड्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा व्यापक रूप हो गया। और इस व्यापक रूप में प्रथम पद है हमारा स्मॉल ए, द्वितीय पद है a प्लस डी, हमारा अंतिम पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमारा जो d है सार्व अंतर वो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि आपको समांतर श्रेणी का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। सो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि समझ में आपको आया या नहीं आया दोस्तों। तो चलिए आप जल्दी से एक बार इसे नोट कर लीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे आगे के इसके टॉपिक की। तो चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए अब आपको मैं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले करवाऊंगा हमारी समांतर श्रेणी के। आपको बता दूं, देखिए वापस एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो चीज की तैयारी, मतलब आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अकेले आप ही नहीं करते, लाखों लोग करते हैं, और उन लाखों लोगों में कुछ एक लोगों को चुना जाता है। तो अगर आप उन कुछ लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो रेगुलरिटी लेके आइए अपनी लाइफ के अंदर। ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे चलती है, तो आप कुछ भी कीजिए, रोजाना सुबह 10 बजे टाइम निकालिए, 40 मिनट 50 मिनट, और इस क्लास को रोजाना देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स, आपका एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। आई होप कि आपका मैथमेटिक्स पसंदीदा सब्जेक्ट होगा और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं हमारा जो समांतर श्रेणी है उसका पहले व्यापक रूप लिख रहा हूं। तो ये होता है हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये होता है टेंड्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का। तो अब हम बात करेंगे हमारी समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है। आपको बता दूं, इन फॉर्मूले के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते इस पूरे चैप्टर में। सो आपको अगर ये समझ में आते हैं तो समझ लीजिए, याद होते हैं तो याद कर लीजिए, वरना भाई सीधा रूल है, रट लीजिए। तो चलिए पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे, समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद। जी हां, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने इसे डिनोट किया tn से। सो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी हां, समांतर श्रेणी का n वां पद नोट कीजिए। समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है? तो देखिए tn से हमने इसे डिनोट कर दिया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इजी हो गया। ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? अवयवों की संख्या उसमें। और डी क्या है? उसका सार्व अंतर है जो अभी हमने समझा था a2 - a1। अगर आपको इसी के अंदर मैं समझाऊं, यदि अंतिम पद, यदि हम बात करें आपको अंतिम पद L दिया गया हो, L दिया गया हो तो, अंतिम पद L दिया गया हो तो, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक चीज के अंदर दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहली बात, आपको कोई भी समांतर श्रेणी वो दे देगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आपको दे देगा। जैसे मैंने इसका व्यापक रूप ऊपर लिखा है, a + d a + 2d a + 3d टेंड्स टू a + n - 1 * d। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक श्रेणी है और आपको पूछे कि इसका nवां पद ज्ञात करो। क्या करो? इसका nवां पद ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे? आसान है, ये सूत्र याद रखिएगा, Tn = a + n - 1 * d होता है। ठीक है, तो आपको यहां से इस श्रेणी में से a का मान रखना है, n का मान रखना है और d का मान रखना है, तो आपका nवां पद यहां पर आ जाएगा। बहुत ही आसान है और इसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन अब इसी के अंदर कुछ थोड़ा सा बदलाव अगर हम कर दें, वो आपसे कहेगा, आपको कोई समांतर श्रेणी दे देगा, ठीक है, आपको उसका अंतिम पद वो दे देगा कि उसका अंतिम पद L की जगह 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, जो भी है, अंतिम पद आपको दिया गया हो, तो आप उसका nवां पद कैसे निकालेंगे? तो आपको ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा बदल देना है। क्या बदलना है? कुछ भी नहीं बदलना, आपको केवल लिखना है L = a + n - 1 * d। जी हां, आपने जहां पर इसे Tn लिखा था वहां पर केवल L लिख दीजिएगा। सो L = a + n - 1 * d हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। अगर एक बार आसान हो गए, एक बार याद हो गए, तो लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक क्वेश्चन 4 नंबर और 6 क्वेश्चन कितने के हो गए? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मैथमेटिक्स बेहतर होगी, पहले से मैं जानता हूं। तो चलिए जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? Tn = a + n - 1 * d। यदि आपको अंतिम पद L दिया गया हो तो L = a + n - 1 * d। केवल छोटा सा बदलाव करना है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसकी। तो अगला जो फॉर्मूला है उसकी आप डाल दीजिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जी हां, अभी हमने nवां पद तो ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो चलिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। जी हां, n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने ऊपर आपको दे रखा है कि व्यापक रूप ये वाला है। तो समांतर श्रेणी का जो n पदों का जो योगफल होता है उसे हम दर्शाते हैं Sn से। किससे? Sn से। तो ये हमारा होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। वापस समझ लीजिए, Sn हमारी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है और इसे हम दर्शाते हैं Sn से। तो ये होता है n/2 * 2a + n - 1 * d। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद भी करना है, केवल नोट नहीं करना, केवल समझना नहीं है, याद मतलब समझ लीजिए, याद कर लीजिए जैसा आपको बेहतर लगे। यदि आपको यहां पर क्या दे दे, वही हमारा केस कि यदि आपको अंतिम पद L दिया गया हो तो यदि अंतिम पद L दिया गया हो तो यदि आपको वो क्वेश्चन में कह दे, कोई समांतर श्रेणी आपको दे देगा और आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि उसका अंतिम पद इतना है, तो आप इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे आप दोस्तों? तो हम इसे अंतिम पद अगर L है तो इसके n पदों का योगफल कैसे करेंगे? तो Sn = n/2 * a + L हमारा हो जाएगा। क्या होगा? n/2 * a + L हमारा हो जाएगा। ये कैसे होगा वो मैं समझाता हूं एक बार।
मैंने अभी आपको पहले से बताया था एक बात कि हम नहीं चाहते कि हम घास फूस काटे, हम जो भी आपको दे वो मैजिकली दे, आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे, कॉन्सेप्ट से आपको समझाए बेहतर से बेहतर, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमें आगे लेकर जाने वाले हैं, ना कि हम अपने आप को। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे यहां पर कैसे आया। बहुत ही आसान है। कैसे है तो देखिएगा जरा। यहां पर क्या है 2a + n-1 इंटू डी। ओके, नो डाउट। हम इसे क्या लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? हमने 2a को a + a लिख दिया, आगे का पार्ट n-1 इंटू डी, और पीछे वाला जो सूत्र मैंने आपको लिखाया था nवा पद ज्ञात करना, क्या था हमारा nवा पद? tn बराबर a + n-1 इंटू डी। आसान है, याद है आपको भी? हाँ याद है। लेकिन यदि आपको n अंतिम पद l दिया गया हो तो nवा पद क्या होता है? वो होता है हमारा l बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। ओके डन। तो वही है, देखिए l बराबर a + n-1 इंटू डी, और यहां पर क्या है a + n-1 इंटू डी। उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? केवल l लिखा है, अंतिम पद लिखा है। तो Sn बराबर क्या होगा? n/2 इंटू a + l हमारा हो जाएगा। तो जल्दी से हमारा दूसरे सूत्र को आप नोट कर लीजिए। पहला सूत्र हमने लिखा था अभी, समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना, वो आपने याद कर लिया। दूसरा है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। कैसे करते हैं? Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यदि आपको अंतिम पद l दिया गया हो तो Sn बराबर n/2 इंटू a + l हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को नए हैं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, और आपका मोटिवेशन है वही हमें बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा एक छोटा सा जो कंसेप्ट है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? तो देखिए मैं इसे पहले मिटा देता हूं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैंने आपको छोटे छोटे 2 फॉर्मूले लिखाए हैं, और 2 फॉर्मूले के अंदर 2 फॉर्मूले और लिखवाए हैं। वो 2 फॉर्मूले और क्या लिखवाए मैंने आपको? बस यही कि अंतिम पद अगर आपको l दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही लिखवाया है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूं। देखिए यदि आपको a, b और c 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी जाती हैं, a, b, c 3 संख्याएं AP में हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। A, B और C 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 3 नंबर हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 लेके चल रहे हैं। A और B और C 3 नंबर हमारे पास यदि AP में हैं तो हमारे पास एक संबंध होता है, और वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है 2B बराबर A + C। 2B बराबर A + C, या फिर हम इसे लिख सकते हैं B बराबर A + C/2। जी हाँ, ये संबंध हमारे पास होता है कि इनका जो बीच का जो पद होता है वो पद दोनों पदों के योगफल का बटा 2 होता है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, छोटा सा आसान सा संबंध है। इसके बाद में हम इस चैप्टर के कुछ 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो जल्दी से एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो चलिए अब फोकस रखिए बिल्कुल बोर्ड पर, अगर थोड़े बहुत भी एक्टिव नहीं है तो अब एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब करवाने जा रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन। जी हाँ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में डाल लीजिए, और क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बहुत आसान है क्वेश्चन, योगफल ज्ञात
करो। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताएंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और कमेंट करने से हमें पता लगेगा कि आप कितने हौसले के साथ, कितने जज्बे के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन -10 -8 -6 और ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है। जी हाँ, -10 -8 -6 इन्फिनेटिव तक जा रहा है। तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो चलिए जल्दी से, मुझे आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ये वाला। तो चलिए अब देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकस रखिएगा बिल्कुल सामने बोर्ड के ऊपर, इधर उधर अपने ध्यान को ना भटकाएं, क्योंकि आपके सपने के लिए जरूरी है। पहला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। इसे देखिए, हमने 1 2 3 4 और टेंस टू हमें दे दिया 100। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, तो इसके 100 पदों का, 100 तक के पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले याद कीजिए। योगफल वाले फॉर्मूले पर जाइए, अपने दिमाग को वहां पर लेके जाइए धीरे धीरे। हाँ, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल याद आ रहा है कुछ? क्या होता है वो योगफल का सूत्र? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हमने सूत्र लिखा था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर n का मान कितना है हमारे पास? 100 है, क्योंकि 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है और पूरे 100 पद है, तो आप सीधा रख सकते हैं 100/2। 2 गुणा पहला पद क्या है? 1 है, प्लस 100 का मान, n का मान हो गया 100 माइनस 1 गुणा d का मान हो गया हमारे पास 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। 3 माइनस 2 1 होता है। सो d का मान कैसे निकालेंगे? d का मान होगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, केवल आप 2 बार 2 पदों का जरूर निकालिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि आपने a2 माइनस a1 निकाला और d उसे मान लिया, नहीं। आप a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 एक बार निकाल के 2-3 टर्म का निकाल के देखें, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ वास्तव में यही है हमारा d का मान। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से इसका मान निकाल सकते हैं। आसान है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हम और इसे कैसे आसान कर सकते हैं, सोच के देखिए कि हमें यह समांतर श्रेणी दी गई है और इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है। देखिए जरा, क्योंकि ये हमें 1 से 100 तक दी गई है केवल, तो इसका अंतिम पद कितना है? अंतिम पद है हमारे पास 100। मैं आपको टाइम बचाने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पूरा तरीका यही है, थोड़ा तरीका हम चेंज कर रहे हैं। हमारा अंतिम पद कितना है? 100 है। तो हम दूसरा फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। यदि आपको अंतिम पद l दिया गया हो तो आप n पदों का योगफल कैसे निकाल सकते हैं? तो कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक बार इस नीचे वाले क्वेश्चन को साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसे मिटा दिया। ठीक है, तो देखिए n अगर हमारे पास अंतिम पद l दिया गया हो तो हमारा होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। देखिए इस वाले फॉर्मूले से कितना आसान फॉर्मूला लग रहा है हमें ये, और मान भी हम आसानी से रख सकते हैं। n का मान कितना है? 100 है, तो हमने यहां पर रखा 2 और ये हो गया a का मान हो गया 1 प्लस l का मान हो गया हमारा 100 हो गया। तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं, इससे जल्दी कर सकते हैं। अगर इसे 1 मिनट लगेगा तो इसे हमें केवल 30 सेकंड ही लगेंगे। समझ रहे हो? तो देखिए आप इस तरीके को थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप इसका सॉल्यूशन मुझे जरूर करिएगा। मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि कैसे आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा। मैंने लिख दिया 100/2 इंटू 2 गुणा 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ऊपर भी लिख दिया 100/2 इंटू 1 प्लस 100। तो सोल्व कर लीजिएगा, मैं अब इसे मिटा देता हूं। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए ये वाला तो हो चुका है हमारा, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था। क्वेश्चन क्या था वो? -10 -8 -6 और ये इन्फिनेटिव है, तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। जी हाँ, 10 पदों का योगफल ज्ञात करो।
तो चलिए एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर सोच के देखिए कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहला या दूसरा। देखिए दूसरा तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि दूसरे में साफ साफ दिया गया है कि यदि अंतिम पद L दिया गया हो तो क्या हमें यहां पर दिया गया है कि इसका अंतिम पद L ये है, इसका अंतिम पद इतना है, नहीं दिया गया ना, तो पहले पे आ जाइए बिल्कुल सीधा आसानी से। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, बोलते जाइए Sn बराबर, बोलिए बोलिए, n/2 ओके इंटू 2a, हाँ सही है, 2a प्लस n-1, हाँ बिल्कुल सही है, n-1 इंटू कितना होगा, जल्दी बोलिए, d होगा, बिल्कुल सही आपने फॉर्मूला बताया है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हमारा होगा, डन। तो अब यहां पर इसका मान रख देते हैं। Sn की जगह कितना रखोगे, आपसे कितना पूछ रहा है, वो कितने पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताइए, 10 पदों का, कितने का, 10 पदों का। तो मान रख दीजिए S10 बराबर n का मान हो जाएगा 10/2, क्योंकि 10 पदों का निकाल रहे हैं तो 10/2, 2 a का मान कितना है, माइनस का 10 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 गुना d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना होगा, -8 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 2 हो गया। अभी निकालेंगे a3 माइनस a2, सो -6 माइनस माइनस प्लस -8 हो गया, सो हो जाएगा यहाँ पर 2। गलती से कभी -2 मत लिख देना, अगर लिख दिया तो खेल खत्म आपका, पूरे 4 नंबर गए, प्लस एक माइनस मार्किंग का 1/4 वाला 1 नंबर और 5 नंबर एनडीए में खेल खत्म हो जाएगा, बता रहा हूं सीधा, ठीक है। तो अच्छे से 2-3 का निकालिए, अच्छे से चिन्ह को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जल्दी में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, गलतियां हमें नहीं करनी है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स या नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, कभी गलती मत कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए, आराम से सोल्व कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए मान रखा d का यहाँ पर इंटू 2, तो अब इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पूरा मैंने बताया तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन आप जरूर बताएं कमेंट करके। तो कमेंट करके मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल की क्लास 10 बजे होगी पक्का, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लिया होगा तो चलिए नोट कर लीजिए। फिर मैं हमारा अगला जो टॉपिक है छोटा सा है उसे हम आगे बढ़ाते हैं हमारा, जल्दी से आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हो गया होगा, नोट आपने कर लिया होगा। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट छोटा सा, और आज का लास्ट ही आप कह सकते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा होगा, तो ठीक है। तो चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो तब। कुछ छोटे छोटे 2-4 फॉर्मूले क्वेश्चन में वो बहुत ज्यादा बीच बीच में काम आ जाते हैं। तो चलिए, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो तब पहला। देखिए वास्तव में एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आपको मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा इसमें कि क्वेश्चन पूछा है एनडीए ने, वरना एनडीए एरेगेरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो तब आपको वो दे देगा कि ये समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल इतना है, Sn की आपको वो वैल्यू दे देगा। तो आपसे वो पूछेगा कि इसका सार्व अंतर d क्या होगा, क्या पूछेगा, सार्व अंतर इसके d का मान कितना होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको इसका छोटा सा आसान सा फॉर्मूला लिखता हूं, और वो होगा S2 माइनस 2S1। जी हाँ, यदि आपसे वो पूछे कि सार्व अंतर क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे S2 माइनस 2S1। कैसे भाई, देखिए आपको Sn का मान यहां पर दिया जाएगा, कंफर्म दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। तो Sn n की जगह पहले तो 1 रखिए, फिर 2 रखिए, दोनों का मान निकाल लीजिए, एक पद का योगफल, 2 पद का योगफल। कैसे होगा, अगर एक पद का योगफल हम निकालेंगे तो पहले पद का योगफल केवल वही होता है,
उसमें कुछ भी नहीं, केवल पहला पद आ जाएगा। दूसरे पद का योगफल जब निकालेंगे तो पहले और दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पदों का योगफल हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्व अंतर d आ जाएगा। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, हमें इसको नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं nवा पद। क्या है nवा पद? जी हाँ, nवा पद tn हमारा यहाँ पर क्या होगा। वापस फोकस कीजिए, मैंने आपको क्या हेडिंग लिखवाई है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो तब, Sn हो तब आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि सार्व अंतर d क्या होगा। बोलिए जल्दी, S2 - 2S1, S2 - 2S1 याद रखना है। nवा पद tn हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, tn - tn - 1, tn - tn - 1, जो हमारा जो nवा पद है उसमें से उसका पिछला पद हम इसमें घटा देंगे तो हमारा nवा पद यहां पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, यहां पर nवा पद नहीं होगा, हमारा Sn - 1 होगा। सॉरी गाइज, मिस्टेक होगी थोड़ा सा, मैंने Sn लिया है यहाँ पर, Tn नहीं लिया है। तो वापस एक बार मैं इसे रिपीट करता हूँ ताकि जो भी आपके कंफ्यूजन है वो वापस एक बार क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो चलिए फोकस करते हैं, वापस अपने लेवल को वहीं पर मतलब थोड़ा सा डाउन कीजिए जो भी है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। देखिए, हमने टॉपिक जो डाला, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn हो तब, ठीक है। तो Sn हो तब हमसे वो पूछे यदि सार्व अंतर d का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि S2 - 2S1 होगा। कैसे होगा, देखिए अगर आपको कोई भी श्रेणी दे दे, वो दे देगा A B C, 1 2 3 कोई भी समांतर श्रेणी है, तो मैं आपको बोलूं कि इसके पहले पद का योगफल कितना होगा, पहला पद ही होगा। कितना होगा, पहला पद ही पहले पद का योगफल होता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर S1 निकाल लिया, जो हमें Sn दिया गया है ना, n पदों का योगफल, उससे पहले पद का योगफल निकाला और दूसरे पद का योगफल, और फिर इसमें रख दिया S2 - 2S1। तो यहाँ से हमारा सार्व अंतर d आ जाएगा। नेक्स्ट है nवा पद, हम कैसे निकाल सकते हैं, tn, nवा पद का मान कैसे निकालेंगे, Sn, n पदों का योगफल माइनस Sn - 1, उसमें से एक पद के कम करके उसका योगफल निकाल लेंगे, तो nवा पद हमारा आ जाएगा। तो जल्दी से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस पूरे टॉपिक पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आपको ये थोड़ा सा गैस हो जाएगा, आपको लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो जल्दी से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा और उस क्वेश्चन को सोल्व भी आपको करना है, ताकि आपको जो अभी मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर आपका हो जाए। तो चलिए आप क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन डाल दीजिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हमारे पास Sn जो है वो कितना दिया गया है, Sn दिया गया है 1/3 n स्क्वायर, 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n है। तो चलिए पूरा क्वेश्चन हो चुका है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है, 1/3 × n स्क्वायर प्लस 2n। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले करेंगे सार्व अंतर d का मान, और दूसरा आपको करना है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर nवा पद tn का मान आपको ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन अगर आपने नोट किया है और पिछले आपको जो मैंने अभी आपको समझाया था जो टॉपिक, उस पर अगर आपने फोकस किया है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे आपको करना है। करना आपको ये है, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं केवल समझाने वाला हूं। देखिए आपके पास Sn का मान दिया गया है, तो सार्व अंतर d का मान हम कैसे निकालते हैं, याद है कुछ थोड़ा सा? हाँ याद है, तो बताइए। S2 - 2S1 होता है, बिल्कुल सही आपने बताया है। तो यहां पर क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे पहले 1, तो S1 का मान आ जाएगा, फिर रखेंगे 2 तो S2 का मान आ जाएगा, और इसमें रखकर हम सार्व अंतर d का मान निकाल लेंगे।
ठीक है। अब nवां पद निकालने के लिए tn का मान हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1। ठीक है, तो आपको Sn का मान दिया गया है, तो अब Sn की जगह n-1 रख के वो भी मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, तो आपके वैल्यू का मान यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक। तो आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे नोट कीजिए। फिर एक छोटी सी एक लाइन और लिखा देता हूं, फिर आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य। तो जल्दी से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। फिर मैं लिखाता हूं आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो चलिए, नोट तो आपने कर लिया होगा। अब एक छोटा सा एक छोटी सी लाइन है वो और लिख दीजिए बस, और फिर कुछ नहीं। आज की क्लास बस इतनी ही। तो हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। जी हां, अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल क्या होगा? अनंत पदों का योगफल क्या होगा? तो देखिए हमारे पास यहां पर दो केस बनते हैं। जी हां, कैसे बनते हैं? दो केस। पहला केस, यदि आपके पास d का मान ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा d का मान आपके पास लेस देन 0 हो। फोकस रखिएगा। आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का तो सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन अगर अनंत पदों का योगफल की बात करें तो अनंत पदों का योगफल दो केस होंगे। पहला, यदि d का मान आपके पास 0 होता है तो हमारे अनंत पदों का योगफल क्या होगा? अनंत ही होगा। ठीक है, अगर d का मान 0 है तो अनंत पदों का योगफल माइनस अनंत होगा। बहुत आसान है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं वापस एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। रोजाना सुबह 10 बजे आपके लिए मैथमेटिक्स के जादुई सेशन चलता है, तो इस सेशन को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से आई होप मैं तो आपको केवल एक मदद कर रहा हूं कि आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी करवा सकूं। तो आप इस कक्षा को रोजाना लेना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ इस क्लास को शेयर करें, और आपका जो सपना है वो सपना आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा अगर आप उसके लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो सच्चे लगन से मेहनत करते हैं तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और ये सपना हर किसी का पूरा नहीं होता, जो मेहनत करता है केवल उसी का होता है, क्योंकि देखने को सपने सभी देखते हैं लेकिन पूरा उन्हीं का होता है जो दिल से मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा मेरे साथ लाइव चैट पर आने के लिए, लाइव क्लास देखने के लिए। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।